मैं पिछले क्लास में आप लोगों को फ्रैक्शंस, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उस क्लास के आगे, जो हमारा चैप्टर है लेंथ, मास, कैपेसिटी। क्लास 4 के लिए स्पेशली है लेंथ, मास, कैपेसिटी। लेंथ, मास और कैपेसिटी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है और ज्योमेट्री भी। मैं ये तीनों चैप्टर आज आपको एक ही वन शॉट क्लास में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखो लेंथ होता क्या है, ठीक है। लेंथ जाहिर सी बात है, जो भी चीज डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, सॉरी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसको हम नापते हैं लेंथ से, जिसका आपको मीटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसको एम शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, ठीक है। मीटर से डिनोट मतलब कि जब कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो दूसरा कदम अपना यहाँ पे ले गया, ठीक है, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ का यूज करते हैं, यानी कि जिसको मीटर के इसमें नापा जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट बताते हैं, फॉर्मूला कह सकते हो इसको, ठीक है, जो कि मैंने बहुत पहले बहुत बच्चों को सिखा चुका है, और आप लोग जो अभी जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वो लोग को भी नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। इसको सिंपली एक फॉर्म में याद करना, जिसको मैं लिख रहा हूँ, उसके अलावा अगर आगे पीछे करके याद कीजिएगा तो याद करने के बाद भी कोई काम नहीं आएगा, गड़बड़ करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसके बाद हेक्टोमीटर HM, उसके बाद क्या आता है, ठीक है, हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद होता है हमारा, ठीक है, मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद उसके बाद हाँ ठीक है डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। ये हमारा एक पैटर्न होता है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। इसी का 3 फॉर्म, इसको अगर आप याद कर लेते तो बस मीटर के जगह पे मास, जिसको हम नापते हैं, ठीक है, जिसका मीटर नापने का हमारा यूनिट होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम, ठीक है, इसके नापने का यूनिट हमारा होता है ग्राम, ठीक है। तो आप जैसे किलोमीटर याद कर लियो, तो उसी से आपका लेंथ से मास और कैपेसिटी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद किलोमीटर, तो बस एम चेंज हो गया, जैसे यहाँ मीटर से ग्राम चेंज होता है, वैसे ही केजी हो जाएगा। तो केजी आप लोग सुन रहे डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है, यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। इसी तरह हमारा होता है एक और कैपेसिटी, जिसको हम यूनिट, जिसका यूनिट होता है कैपेसिटी को नापने के लिए, ठीक है, लीटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटी को नापने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, यूनिट लीटर का, जिसको हम बोलते हैं किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, ठीक है, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। इसमें से आप लोगों ने कॉमन चीज सुना होगा, वो किलोमीटर सुना होगा, मीटर सुना होगा, सेंटीमीटर सुना होगा, केजी सुना होगा, ग्राम सुना होगा, उसके अलावा आपने लीटर और मिलीलीटर सुना होगा, ठीक है। इन सभी के अलावा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिए। ये यूज होता है लेंथ के लिए, ये मास के लिए और ये कैपेसिटी के लिए। इसको आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और नोट कीजिए इसको।
स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट करिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हर चीज के बीच में तुम्हें एक ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला साइन तुमने बचपन से पढ़ते हुए आए, ये वाला और इक्वल टू, ये तीनों सिंबल याद करो। पहले क्लास में आप पढ़ते थे, क्लास नर्सरी एलकेजी 1 2 जहां भी पढ़े हो, ठीक है, वही सिंबल हर जगह यूज हुआ है। इसका मतलब किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है हेक्टोमीटर, उससे छोटा होता है डेकामीटर, उससे छोटा होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। उसके नीचे भी सेम चीज चलता है, बस पहला वाला तो सेम होता है, सेकंड वाला चेंज होता है और लीटर वाला में भी सेम चीज चेंज होता है, ठीक है। इसको देखो अब करना कैसे है कि जब हम बड़े थे, मालूम है किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, ये आप लोग याद भी किए होंगे अपने पिछले क्लास में, क्लास 3 में 2 में, कि 1 किलोमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इसको आपने याद किया होगा, जो आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको निकालने का सीधा सा फॉर्मूला, ये किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। आप वंस टेंस की पिछले ही क्लास में पढ़ चुके होंगे और हर एक बच्चे को मैं उम्मीद करता है कि आता होगा 1 10 100 1000 10,000 ये सब आता होगा। इसी हिसाब से इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको देख सकते हो यहाँ किलोमीटर और यहाँ मीटर है, तो किलोमीटर से स्टार्ट करो, मीटर तक पढ़ो, जो दिया हुआ 2 यूनिट है उस यूनिट से स्टार्ट कीजिए और उसी यूनिट तक एंड कीजिए। और दूसरा चीज, इसमें 2 चीज होता है, पहला मल्टीप्लाई, दूसरा डिवाइड। पहला मल्टीप्लाई, दूसरा डिवाइड, ठीक है। किलोमीटर से आप स्टार्ट कीजिएगा, 1 10 काउंट करके मीटर तक जाइएगा। एक बार कीजिए 1 10 100 1000, क्या मीटर से 1000 आ रहा है? क्या मीटर में 1000 आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो ये निकालने का एक सही तरीका है। अब बोलोगे सर ऐसा है, तो फिर ठीक है, सेंटीमीटर की बात कीजिए, 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू कितना मीटर होगा, ठीक है सर। मीटर से सेंटीमीटर काउंट करते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर, 1 10 100, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 मीटर होगा क्या? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर नहीं, बाबू ये गलत हो गया, ठीक है। आपको पहले देखना है कि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो हम मल्टीप्लाई में डिवाइड है, मैंने बताया जब बड़े से छोटे में जाते हैं, बड़े से छोटे में, मतलब कि जब हमारा डाउनफॉल होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और यही चीज जब ग्रो अप करता है, छोटे से बड़े में जाता है, ठीक है, तो हम करते हैं डिवाइड। तो आपको एक नंबर पता होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, वो नंबर कौन सा है, कहां से लाएंगे, वो देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है किसी भी चीज का तो ले सकते हैं। देख यहां पर दिया गया है आपको कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पहले दिया था 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर। तो सिंपल सी बात है, आप वही वाला फॉर्मूला यहां हम लिखते हैं, बस जितना समझ होता है सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ये 3 लिखा, ठीक है। छोटा से बड़ा मतलब करना क्या है, डिवाइड। छोटा से बड़ा नया मतलब करना क्या है, डिवाइड करना है। किससे करना है, 100 को करना है, किसको करना है, 100 को करना है। और किससे करना है वो यहां से निकालेंगे, 1 10 100 से करेंगे, यानी कि अगर डिवाइड करोगे 100 को 100 से तो 100 बनता 100 हो जाएगा और जो आंसर आया वो आंसर उतर जाएगा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। समझ में आया? अब ठीक है, आगे और बढ़ते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ 100 ठीक है, आसानी से हो गया हमसे, कुछ और लेते, ठीक है। 20 कर लेते हैं, जो आप लोग नहीं सुनते हो, कभी नहीं सुने थे, बहुत कम सुने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखो हेक्टोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम लेते हैं मीटर ले लेते हैं, हेक्टोमीटर टू मीटर, क्या ले लेते हैं, 2 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले देखो हेक्टोमीटर बड़ा है या छोटा है, हेक्टोमीटर बड़ा है
या छोटा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो हेक्टोमीटर ग्रेटर है या स्मॉल है, जल्दी से लिखो। ठीक है, लिखिए। दो बच्चे ने लिखा है हेक्टोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, हेक्टोमीटर बड़ा होता है। हेक्टोमीटर के बाद हमको कहां तक लिखना होगा? तो मीटर तक लिखना होगा। ठीक है, तो हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है? डेकामीटर। डेकामीटर के बाद क्या आता है? मीटर आता है। ये हमने लिख लिया हेक्टोमीटर टू मीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 हेक्टोमीटर दिया है, यहाँ मीटर दिया। बड़ा से छोटा जाना मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 2 से करना है। किसको करना है? तो यहाँ से निकालेंगे 1 10 100 100 से करना है, यानी 200, यानी कि 2 हेक्टोमीटर इक्वल टू 200 मीटर। कोई दिक्कत है अभी? सेम चीज आपको यहाँ पे चेंज रहेगा। इसी के जगह पे जी ग्राम भी लगा रहेगा, HG इसी के जगह पे हेक्टोलीटर भी रहेगा और इसी के जगह पे लीटर और ग्राम रहेगा। बाकी करना सेम चीज है। इसी को डिवाइड भी करना है, इसी को मल्टीप्लाई भी करना है, इसी नंबर से निकालना है। सब तरीका सेम है। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार फिर से आप अपने वीडियो को पीछे कीजिए। यहीं तक हमारा लेंथ मास कैपेसिटी वाला चैप्टर था, इसको पीछे से कीजिए, शुरू से फिर से देखिए इसको। ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट होगा आपको वो सारे डाउट बताए जाएंगे। अब थोड़ा सा आते हैं टाइम पे। बोलते हुए सर बहुत आसान होता है टाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन देते, वीडियो थोड़ा सा पॉज करके उस क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन लिखेंगे, वीडियो को रोकना, उस क्वेश्चन को पहले बनाना, फिर वीडियो को आगे देखना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं आवर, मिनट, सेकंड। सभी को पता है? इसका बस एडिशन है ना, एडिशन कोई भारी नहीं है। ऐड, ठीक है, 39 सेकंड, 42 मिनट, 1 आवर प्लस 3 आवर 54 मिनट 48 सेकंड। इसको ऐड करना है। जल्दी से इसको देखो, स्क्रीन को पॉज करो, रोको वीडियो को। वीडियो रोकने के बाद इसको पहले सॉल्व करो। ठीक है, बहुत बच्चे ने सॉल्व करने के बाद उसके बाद रिज्यूम किया होगा, इस वीडियो को वापस से चलाया होगा। तो आप देखो, इसको वापस से आगे बढ़ाए हम। ठीक है, तुम लोग जो बनाए होंगे, जो गलती होगा वो पहले मैं गलत वाला बता दूंगा कि क्या गलती की होगा ज्यादातर बच्चे, फिर उसके बाद जो सही वाला वो मैं बताऊंगा। तो गलत वाला देखो बताता हूं। ठीक है, 9 + 8 कितना होता है? 9 + 8 कितना होता है? बाबू 17 होता है। ठीक है, कैरी बन जाएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। 17 का 7, कैरी 1, 3 1 4 4 8। तुमने ये किया, बहुत बच्चे खुश। मेरा आंसर 87 आया इसका। दूसरा 4 2 6 और 4 5 9 96। इसमें बहुत बच्चे खुश। क्या है, मेरा वीडियो में बहुत अच्छा है, सर ने 7 to 7 है और 3 1 4। बाबू कभी भी अपने घड़ी में जाके देखो 96 मिनट होता है, 87 सेकंड होता है? जाके चेक करना अपने घड़ी में। 87 सेकंड नहीं होता। मिनट चेक करने में तुमको टाइम लगेगा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन इसको चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। कभी भी जाना, ठीक है, ऐसे वॉच में देखना। ठीक है, इसमें तुमको देखना 87 सेकंड कभी नहीं मिलेगा, सबसे हाईएस्ट मिलेगा 59। उसके बाद देखोगे तो ये चला जाएगा 0 0। ठीक है, तो अगर हम टाइम को ऐड कर रहे हैं तो 59 या फिर 0 आना चाहिए। ठीक है, 59 या 0 या फिर 0 के बाद जो स्टार्ट होता है 1 2 ये सब आना चाहिए। यहां से लेकर वापस 59 फिर 0 1 2 यही चलता है हमारा साइकिल टाइम का। ठीक है, ये सेकंड में, मिनट में, आवर में। सेकंड मिनट में 60 वाला है, तो हम बोलेंगे 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। सेकंड में 60 वाला है। आवर में बहुत थोड़ा सा दिक्कत है, आवर में डेज का आता है। आवर में 24 से आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए। 23 आवर तक एकदम सही है, 23 आवर बिल्कुल सही है। लेकिन जब 24 आवर हो गया तो मतलब कि 1 डेज हो गया। ठीक है, इसको आप आवर में नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अब बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको
इसको हम बना के दिखा देते हैं जो सही तरीका है, और सभी बच्चे मैच कर लेते हैं, जो सही बना है, ठीक है। और जो इससे भी नहीं मैच कर रहा वो भी अभी रुक जाए, उसको इरेज ना करें, पहले देख लें यहाँ कैसे बनता है, ठीक है, फिर करेक्शन करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 8 9 17 होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम 17 का 7 लिखेंगे, कैरी बन जाएगा हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दिक्कत यहाँ से आती है, 4 4 8 हो गया, जैसे ही 6 या 6 से ज्यादा हमारा नंबर आए, उसको 6 को हम उससे 6 से माइनस कर देंगे उस नंबर को। जैसे कि 8 आया, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 बचा, तो ये 6 इसलिए हमने माइनस किया। अगर इसको देखो 87 जो आया था वही 87 से 60 सेकंड अगर माइनस करते तो यहाँ पे 27 आता है आंसर, और ये 60 को नेक्स्ट में कैरी दे देते 1 बना के, ये 1 मिनट निकल जाता है, इसमें से ये कैरी चला जाता। तो देखो यहाँ पर आपको लंबा प्रोसेस होगा, माइंड में वो चीज प्रोसेस नहीं कर पाओगे, वो चीज माइंड में प्रोसेस नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा दे रहा हूँ कि इस चीज को आप अपने माइंड से ही बना सकते हो। तो लास्ट वाला ना लिखा करे, ठीक है, लास्ट वाला जैसे चल रहा है चलने दो, आगे कैरी देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जब सेकंड से मिनट में कैरी देंगे तब ना 60 सेकंड से मिनट में आ जाएगा, 60 या उससे बड़ा ना होगा, वो आ ही नहीं सकता मिनट में। तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पे 87 की जगह पे यहाँ पर 2 जो आएगा आंसर, वो 2 को यहाँ लिखोगे, और ये 6 को 1 बना के आगे कैरी दे दोगे, कोई दिक्कत अभी नहीं ना। अब देखो 3 + 4 कितना होता है, 7, 3 + 4 7, यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 7 या 4 5 कितना होता है, 9, तुमको फिर बताया 9 आया है, 9 मतलब 6 से ज्यादा, तो 6 माइनस करो, अपने दिमाग में माइनस करो, 9 - 6 इक्वल टू होता है 3, ये 1 चला जाएगा इधर, कैरी 1 1 2 और 2 3 4, सॉरी 1 1 2 2 3 5, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सभी बच्चे इसको मैच कर ले आगे, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एडिशन का था, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मिनट हमारा सेकंड से मिनट में तब जाएगा जब 60 होगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी भी जिस बच्चे को ना समझ में आया हो वो एक बार फिर से इसको देखे, उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ताकि हम फिर से उसके लिए दूसरा वीडियो दूसरे तरीके से इसको बनाने का सिखा दें, ठीक है। चलिए अब इसका आता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले बनाइए आप लोग, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉज करके कीजिए, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पॉज करके कर लीजिए, सर फिर रिज्यूम कर लीजिएगा आगे देखने के लिए, ठीक है। जिन जिन लोगों का सेम चीज है, ठीक है, आप वापस से सही कर लीजिएगा, यहाँ देखिए, ठीक है। देखो इसमें भी सिंपल है, 4 - 2 = 2 होता है, लेकिन 2 में से हम 5 माइनस नहीं करेंगे। आप लोगों को आदत बनी है कि 2 में जब कैरी लेते तो ये 12 बन जाता है, ये गलत आदत बनी है, ठीक है। 2 में आप जब कैरी लीजिएगा तो 1 कैरी आता ही नहीं, यहाँ पे 6 कैरी आता है, और 6 हो जाता है 8, ठीक है। यहाँ पर वाला सिचुएशन नहीं है 1 स्टेंस वाला कि आप यहाँ पे 2 लिए, इधर से 1 कैरी ले लेते हैं, 12 बन रहा है, नहीं बाबू, आप जब अगर 1 लीजिएगा इधर कैरी तो यहाँ 6 बन जाएगा और वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 6 लीजिएगा तो ऐड हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो मतलब ये आपको ऊपर क्या है, ये 2 को इधर से कैरी लीजिएगा तो ये 8 बन जाएगा। अब 8 - 5 आप करके देख सकते हैं, 8 - 5 कितना होता है बाबू, 8 - 5 होता है 3।
यहाँ पे 3। अब देखो ध्यान से 2 में से हमने एक आगे ले लिया, ये बचा 1, ठीक है। 1 - 1 इक्वल टू कितना होता है 0। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत है? यहाँ 4 वापस हम नहीं ले सकते, 7 से फिर कैरी लेंगे, तो 7 से कैरी लेंगे, इसमें तो 6 कैरी लेंगे, और जब 6 कैरी लेंगे तो 6 4 10 होता है, और 10 - 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, यानी 3 आवर 50 मिनट 32 सेकंड होगा आंसर। कोई दिक्कत? अब इसका डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, जो नॉर्मल लोग डिवाइड सब्ट्रैक्ट तो कर लिए ना, ठीक है। करने के बाद बस आगे बढ़ाना होगा, वैसे ही ऐड की तरह आप आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ये मल्टीप्लिकेशन भी सेम है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो सेम टू सेम इसको मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जैसे अभी ऐड सब्ट्रैक्ट में आगे भी बढ़ाया था, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि 6 से ऊपर आया उसको आगे बढ़ाए थे, वैसे ही उसमें आगे बढ़ा देना, कोई ज्यादा भारी है नहीं। अगर फिर भी तुमसे सब्ट्रैक्ट ये डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर ये डिवीजन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को उस तरह से बनने वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको लाएंगे और तुमको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि दोबारा बन सके, मतलब वो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब उसके बाद है ज्योमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत ही आसान भी है, लेकिन आप लोगों के लिए पहली बार है तो शायद भारी लग सकता है ये चीज। जिन को थोड़ा बहुत भी आता है कोशिश करें इसका नाम लिखने को, ठीक है। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? ये 3 लाइन मैंने ड्रॉ किया, तीनों के नाम जल्दी जल्दी लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक, इसको कहते हैं रे, ठीक, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पे खत्म होता है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, इसको देखो, ये एक मार्कर है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है, उसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। दूसरा रे, अगर बात की जाए रे की तो ये पॉइंट मैंने इसको ऐसे बंद कर लिया, ठीक है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, अंदर का मात्र मेरे हाथ में है, ये तो बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसी को एक तरीके से एग्जांपल मान के कह सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट तुम्हें पता ना चल रहा है कहां तक जा रहा है, बस उसको कहते हैं रे। लेकिन फिर भी दिमाग में आएगा सर इसी को रे कहते हैं, नहीं बाबू एंड पॉइंट को फिर भी इसमें पता है कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और आपके हाथ से ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, ये इसके अंदर ही है, तो इसको रे नहीं कहेंगे एक तरीके से, लेकिन हाँ रे कहेंगे उसको। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यू चलता जा रहा है, वो एंड नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो रे कहलाएगा। और तीसरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन उसी को
सीधी लाइन कहीं से आ रही हो और जा रही हो, कोई पता ना हो, उसका दोनों एंडिंग पॉइंट, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इसका भी एग्जांपल ये मार्कर को रख सकते हैं। दोनों हाथ में मैंने बंद कर दिया, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां तक जा रहा है आपको नहीं पता चल रहा है, उसको भी कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत अभी यहां तक नहीं। ये 3 लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट एंगल। फिलहाल एंगल आपको 4 टाइप का समझना है, एंगल 4 टाइप का फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए। उसका और ज्यादा है अभी इसी में, आप ही के बुक में और ज्यादा दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे वो बोलेंगे सर 4 नहीं 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। नहीं बाबू, होता है, हमको ये मालूम है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप मान लो 4 है, उसके बाद 5 6 जो भी बचेगा वो सब बनाएंगे। ठीक है, एंगल। ठीक है, पहला होता है बाबू एंगल, वो एंगल जो पहला वो एंगल मान लेते हैं जो एक स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीटमेंट एंगल। एंगल। ठीक है, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तीसरा होता है एक्यूट एंगल। चौथा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 90 डिग्री वाले कॉम्प्लीमेंट्री तो कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज होता है और राइट भी यूज होता है। ये एंगल के लिए दोनों एंगल यूज किया जाता है। एक सेकंड देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है राइटिंग? चलो दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, ये एंगल जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, उसको कहते हैं राइट एंगल। उसको कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये 4 एंगल है हमारे पास, राइट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बात है, स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना, जो करना कर लीजिए। नोट कीजिएगा वीडियो पॉज करके तो ज्यादा बेहतर है, बाद का काम जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप पॉज कीजिए, अभी नोट कर लीजिए, फिर बाकी का वीडियो आप बाद में भी देखें, कल भी देखें, चलेगा, लेकिन जहां तक आपने पढ़ा है उस चीज को नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको मैं ट्रेस कर रहा हूं। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको कोई दूसरा लाइन, अगर इसको कोई सीधा ही लाइन एकदम इंटरसेक्ट किसको कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, एकदम सीधा कट करे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको दूसरी स्ट्रेट लाइन सीधा कट करे, उसको कहते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जो एंगल बनाती है इस टाइप से कटती है, मतलब ये एक सीधा लाइन है और दूसरी लाइन इस तरीके से काट दे इसको। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन जब भी कट करेगा वो बनाएगा 90 डिग्री। क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा यहां से स्ट्रेट लाइन घूम रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्री। आप लोगों के पास एक प्रोटेक्टर नाम का स्केल होगा, प्रोटेक्टर।
ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? इसको आप लोग यूज करते हो अपने लैंग्वेज में चांद पे स्केल के नाम से। अभी भी ना समझ में आया कि ये दिखता कुछ इस टाइप से। इसमें यहाँ पे नंबर सब लिखे होते हैं 1 2 3 4 180 तक जाता है। यहाँ पर होता है 180, यहाँ भी होता है 180, बीच में एक पॉइंट होता है, यहाँ पर होता है 90, ठीक है। और स्टार्ट यहाँ 0 से भी होता है, इधर भी एक बार 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट। अब पूछोगे क्यों? जब ये 90 डिग्री, ठीक है, इसको दूसरे क्वेश्चन आपको समझाते हूँ क्योंकि इस 90 डिग्री में तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में से समझाते हैं, ठीक है। देखो पहले इसको इरेज करते हैं, चांद रन, ठीक है। 90 डिग्री समझ में आया? चलो एक और दो लाइन के पीछे हमने बताया था, उसको भी पहले देख ही लेते हैं आगे। ये परपेंडिकुलर लाइन भी बता ही दिया। एक होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। जिन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि सर 6 होता है, कौन सा 5 6 7 आपको बोल रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये होता है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन उसको कहते हैं एक सीधी लाइन जो जा रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, मतलब यहां से आगे तक जा रही है, ठीक है। एक और सीधी लाइन जो भी यहां सीधे तक जाएगी, लाइक ट्रेन की जो पटरी आपने देखी होगी वो कुछ इसी टाइप से बनी हुई होती है। 2 लाइन होता है, दोनों एकदम सीधा जा रहा है। ये लाइन अभी नहीं टच हुई और आगे भी टच नहीं होगी, ये एक दूसरे के साथ सामने सामने जा सकते हैं, इसको कहता है पैरेलल लाइन। दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन उसको कहते हैं ऐसा लाइन जो एक लाइन मान लो सीधा मान लो जा रहा है और दूसरा लाइन थोड़ा सा कर्व में आ रहा है, मतलब इस टाइप से। तो तुमको पता है कि आगे चलते जब ये लाइन बढ़ेगा और ये भी लाइन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेगा ऐसे करके, और ये जहां पे क्रॉस कर रहा है यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट को ही कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी परपेंडिकुलर लाइन बताया जो 90 डिग्री के एंगल को काटता है, दूसरा पैरेलल लाइन जो आपस में टच नहीं होता, और तीसरा लाइन जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करके जाता है उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई दिक्कत अभी नहीं। अब आते हैं इसके बाद जो एंगल्स मैंने नाम दिए थे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपको 90 डिग्री मैंने बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल बताया था। सप्लीमेंट्री एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन होता है इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका डिग्री अगर बात की जाए तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। और इसके बाद 2 एंगल और बचा था, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री से जो भी कम एंगल मिले, मतलब कि 90 डिग्री इस एंगल को कहते हैं, इससे कम मतलब क्या करेगा, इसको रख के मार्कर को रख के दिखाया तुम्हें 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री या उससे कम जो भी एंगल दिख रहा है, मतलब कि एक सीधा यहाँ दूसरा यहाँ, ये बना 90 डिग्री, ये इससे कम, ये कम हो रहा है, इस दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ये इस तरीके से होता है। अब जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो, ये इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, ये एकदम कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बस 90 से कम हो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा होता है बाबू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भी सेम है, बस फर्क इतना है कि वो 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा
कितना ही हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सीधा लाइन, तो अभी बताया सीधा लाइन जब बन जाता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 से छोटा कितना होता है, 89 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक, ये हो गया एक्यूट एंगल, मतलब ये कम होता चला जाएगा, वो हो गया एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा, यानी 90 से बड़ा वन क्या होता है, 91 से लेके 179 डिग्री तक जो एंगल बनता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि 180 सप्लीमेंट्री, 90 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, और एक्यूट हो जाएगा 90 से लेके 1 के बीच में जो भी एंगल दिया है उसको कहते हैं 90 डिग्री, मतलब वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। और जो भी एंगल 91 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, यानी कि 91 डिग्री, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और 80 से छोटा हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्वेश्चन आएगा कि सर 65 होता है, 65 को कौन सा कहते हैं, तो 65 को हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि देख लो 89 और 1 के बीच में आ रहा है। फिर एक और सवाल आ गया भैया, तुम लोग कितना सवाल करते हो, ठीक है, 25 डिग्री, बाबू 25 है भाई के बीच में, एक्यूट के बीच में। और कोई क्वेश्चन, बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर बताना कि हम अगले वीडियो को बनाएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। और आप में जो चैप्टर आपके पास बुक था नहीं, मैं बिना बुक के आपको बस चैप्टर का नाम याद था, उस चैप्टर के नाम से पूरा पढ़ाया हूं आपके हिसाब से, ठीक है, कि आपके ऊपर कुछ छूटा ना हो। अगर फिर भी छूट गया होगा तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं करियर मेकर से आशीष अहमद बोल रहा हूँ। यहाँ हर मतलब 5 क्लास से लेके क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हमारी पूरी टीम है यहाँ, कुणाल सर है, नेवत सर, मनीष सर है, सुमित सर है, सब बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर्स हैं, नीट टीचर्स हैं। आपको एक से एक टीचर्स मिलेंगे। आप यहाँ हनुमान मंदिर के पीछे भीगो में दरभंगा में आप चाहे तो आ सकते हैं। आपको ऑफलाइन क्लास भी यहाँ लिया जाता है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के हर बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। और हाँ, एडमिशन फ्री है, डेमो क्लास फ्री है। आपका फैब्रुअरी भर ये चलेगा ऑफर कि एडमिशन फ्री का ऑफर और डेमो क्लास